अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदूना इज़ रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा व इज़ा रअयता सम्मा रअयता। बुलंदतर सलवात पढ़ें जी। अल्लाह फिर भी ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ दें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। ये माह रमज़ान है, उसी हवाले से मसला है कि जब एक रोज़े का कफ़ारा होता है, कफ़ारा एक रोज़े का कफ़ारा एक ग़ुलाम आज़ाद करना। पहले ज़माने में एक रोज़े का कफ़ारा शादी ग़ुलाम आज़ाद करना। नंबर 2, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना और हर मिस्कीन का खाना 14 चटांग से यानी 1 किलो से कम ना हो। मुद्द तोआम देना है एक आदमी का। मुद्द कहते हैं 14 चटांग को, और 14 चटांग इस वक्त हमारा किलो से ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, 1 किलो अगर। और तीसरा है 60 रोज़े रखना, या 60 रोज़े ग़ुलाम आज़ाद करे, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या 60 रोज़े रखे। एक रोज़े के बदले में 31 रोज़े पै दर पै होंगे, मुसलसल होते हैं। और बाकी जो 29 रोज़े होते हैं उनमें वक्फ़ा कर सकते हैं। अगर इन 31 में कोई वक्फ़ा ऊपर नीचे हो गया फिर पहला शुरू हो जाए, फिर लगे रहो सारा ज़िंदगी। अब सर आप आगे हुजूर फरमाते हैं, हाँ सारे ज़िंदगी में रोज़े रखें, क्यों ना फिर एहतियात करें ना। ये तंबीह इसलिए की गई है ताकि एहतियात के साथ रोज़ा रखा जाए। फिर सरकार फरमाते हैं कि अगर उनको खाना खिलाने की, ग़ुलाम तो आज़ाद नहीं कर सकते, काफ़ी पैसे लगते हैं, लेकिन खाना खिलाने में अगर 60 मुद्द नहीं हैं तो जितने हैं उतने का खाना खिला दें। अगर पूरे रोज़े नहीं रख सकते तो कम से कम 18 रोज़े रख लें। 18 मुझे समझ नहीं आई है 18 की फ़िगर क्यों बनाई गई, और अगर इन्हें जमा करें तो 9 बनता है। किसी के सदक़े में कितनी कंसेशन मिल गई। ऐसे नहीं है, कोई राज होते हैं, ऐसी राज उनकी वजह से ऐसे नहीं है। 18 रोज़े रखे, और मैं 18 रोज़े भी नहीं रख सकता तो फिर एक तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह की पढ़े। कहाँ से चली बात। और मैं अगर ये पूरी तस्बीह भी नहीं पढ़ सकता, खुश हो जाए शादी, आप ये पल्ले बांध लें, सिर्फ एक मरतबा कह दे अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी
मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलि अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज जनाब हमारा ये 23वां खैर से दर्स है। जहाँ तक हम सूरह दहर में पहुँचे हैं वहीं से मैं बात को अभी आगे तर्जुमा करते हैं और उसकी तशरीह करते हैं। इरशाद हो रहा है व यतूफ़ो अलैहिम, और बतौर तवाफ घूमेंगे। यतूफ़ो तवाफ से है, तवाफ लगता है ये लफ्ज़ तवाफ ऐसे बता रहा है कि उनका पिलाना भी उनके लिए बायस इज़्ज़त होगा। खाना काबा का तवाफ हमारे लिए क्या है? बायस सवाब, इज़्ज़त भी है, साथ सवाब भी है। जन्नत में तो सवाब होगा नहीं, वहाँ सवाबों की क्या ज़रूरत है। और फिर उनको जो तवाफ़ करेंगे हमें पानी पिलाएंगे, उनके लिए तो सवाब नहीं होगा, लेकिन सवाब का तसव्वुर क्या होगा कि उनका इरफान भी बढ़ेगा, तकरीम भी बढ़ेगा, उनकी इज़्ज़त व तकरीम की तरफ इशारा है। व यतूफ़ो अलैहिम, इसका मकसद है लोग कैसे बैठे होंगे? गोल दायरों में बैठे होंगे। किन पे बैठे होंगे? अलल अराए के मुत्तकिऊन, वो तो याद है ना, बेहतरीन तख्त होंगे और तख्त के ऊपर तकिए लगे हुए होंगे, ठाठ से मोमिन बैठे होंगे। हाय, तकलीफ़ें यहाँ उठाई हैं, आराम वहाँ मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा? यहाँ तकलीफ़ें उठाई हैं, वहाँ आराम। यतूफ़ो अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, ओए होए होए, कुर्बान हो जाए, कैसी कैसी नेमतें दे दी हैं। विल्दानुन, विल्दान कहते हैं ये वलीद से है, वलीद, वलीद वलद से है, वलद विलादत से है। विलादत समझते हैं? विलादत जो पैदा हो से मौलूद कहते हैं। वलीद कहते हैं छोटे बच्चे को, वलद कहते हैं बच्चे को। अगर मैं आयत पढ़ दूँ तो आपको ज़रा, मेरा ख्याल है आज खुशी की रात है, आपको खुश होना चाहिए। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदे व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलदे व वालिदिन व मा वलद, कहता है मुझे कसम है, अल्लाह अकबर, उक़सिमु बिहाज़ल बलदे, इस बलद की कसम, शहर की कसम। क्यों? अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलदे, मक्के में तू जो रसूल आया है, तेरा आना इस काबिल हो गया कि ये मकाम लायक इज़्ज़त हो गया। फिर आगे किसकी कसम खाता है? व वालिदिन व मा वलद, गौर नहीं फरमा रही दुनिया। फिर जब अल्लाह किसी वालिद की कसम खा रहा है और वलद बेटे के भी कसम खा रहा है, फिर ढूंढे वो वालिद कौन है, बेटा कौन है। शाहजी मेरे बुजुर्ग आप तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह का नाम ला लेना दलील है, वो इतना मशहूर होगा, इतना, जब नाम ले लेंगे वालिद मुराद हो जाएगा। जहाँ फुलानन में आ गया था, मैं फुला को दोस्त ना बनाता, किसी का नाम फुला हो गया, और नहीं फरमा रहे, ये वो है, एक वालिद हो गया, एक वलद हो गया। अल्लाह ने वालिद वलद कह के तौहीद भी बचाई है, अबू तालिब का तारुफ भी करवाया है। ओए होए 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 होए, और नहीं फरमा रहे। जनाब अबू तालिब का तारुफ हो गया या नहीं? वालिद कौन है? अबू तालिब। वलद कौन है? अली अमीरुल मोमिनीन। ये वालिद का कहना दलील है, ये अल्लाह नहीं है। कुरान भी बना दिया, इमरान भी आ गया, अली भी आ गए, वो भी अल्लाह रह गया, ये अली रह गए। कितनी बड़ी बात, कितनी, देखिए कुरान थोड़ी सी कोशिश कर ले, हर शायद बुलंदतर सलावत पढ़ें। साजी बिस्मिल्लाह से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये कुरान को समझना है, जब समझ आ जाएगी ए सारे बातें ठीक। वयतूफ़ो, शाजी वयतूफ़ो अलैहिम, उनके ऊपर तवाफ़ करेंगे। तवाफ़ के माने कासे लेके, अभी बयान कर, कल बयान किया वो बलूरीन और शेषों के, कल वाली बात ज़हन में है ना,
चांदी के होंगे, लेकिन चांदी ऐसी साफ होगी जो शीशे की माने चमकेगी। उस शीशे को अली कहते हैं जो जाजा कल मैंने बयान किया जी। तो कैसे होगी वो चांदी? यार चांदी शीशे की मानंद होगी, उससे नज़र नफूज कर जाएगी, अंदर नज़र आएगी। जो कोई मशरूबात होंगे उनका रंग भी, उनकी सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो वो लेके कासे कौन खड़े होंगे? विलदान। विलदान वलीद की जमा है। वलीद कहते हैं छोटे बच्चे को। इसीलिए सबसे पहले कितनी दर्जे होते हैं नामों के? 6। विलादत, रज़ाअत, रेज़वाद, अलिफ ऐन ते। मराज़े किसको कहते हैं? माँ को। दूध वाली। हर्रमना अलैहिल मराज़िया, मूसा पे हमने दूध वालियां हराम कर दी थी। दूध हराम नहीं किया था, है गौर नहीं फरमा रहे। दूध वालियां हराम हुई हैं, वालियां जिनका दूध था वो हराम हुई है, दूध हराम नहीं। जब दूध वालियां हराम है तो फिर मूसा गैर औरत का दूध कहाँ पिएगा? जब मूसा गैर औरत का दूध नहीं पीता तो सरदारे अंबिया ने हलीमा का कहाँ पिया? मैं बना लिया। आज मैंने डिफेंस में उन्हें कहा, यार आप कहाँ बैठते हो? क्या बड़े लोग हैं, खुदा के आपके पास 6 पजारो हूँ, हमें तो खुशी होगी, कोठी हूँ, सब कुछ हो, लेकिन आले मोहम्मद की भी तो पहचान होनी चाहिए ना, उन्हें पहचाने। इसीलिए पहली क्या होती है? विलादत। विलादत के बाद क्या होती है? रज़ाअत। रज़ाअत के माने दूध। उसके बाद क्या होती है? तुफूलियत, तिफ्ल। तिफ्ल के बाद आता है सबा, स्वाद से सबा। तिफ्ल से ज़रा ऊंची बात को, बचपने से ज़रा ऊंचा हुआ, उसे सबा कहते हैं। सबा के बाद आता है बुलूग। बुलूग के बाद आता है शबाब। बस शबाब पे आके आपका सारा निज़ाम रुक जाता है। शबाब पे आगे फिर निज़ाम जो है वो रुकता है। तो पहले क्या हो गया? वलीद। वलीद किसको कहते हैं? छोटे बच्चे को। वलीद की जमा क्या है? विल्दान। वो जो वहाँ होंगे उनकी ज़्यादा उम्रें भी नहीं होंगी। कुरान ने क्या अजीब लफ्ज़ कही, उन्हें बच्चा भी कहा, बच्चा नहीं भी कहा। मैं क्या कह रहा हूँ, कितनी एक नज़ाकत इल्मी है कुरान में। विल्दानुन, वो बच्चे भी होंगे लेकिन बच्चे भी नहीं होंगे, साहिब तमीज़ भी होंगे, यानी होंगे भी बड़े, और कहा भी उन्हें बच्चा जाएगा। उन बच्चों में उनका क्या नाम रखा जाएगा? रिजवान या गिलमान। ओए होए होए, वो गिलमान आपकी क्या करेंगे? तवाज़ो करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। खिदमत मोमिनीन की होगी, भेजे हुए अल्लाह के बनाए हुए होंगे। शादी गिलमान है। कैसे गिलमान होंगे? खुद बताता है, ये गिलमान 1-2 दिन के लिए नहीं होंगे। ये विल्दान, ये बच्चे वहाँ 1-2 दिन के लिए नहीं होंगे। मुखल्लदून, हमेशा इसी तरह रहेंगे, वहाँ बुढ़ापा नहीं होगा, वो खांसना नहीं होगा। है वो समझ गए ना? बुढ़ापा नहीं होगा। ठीक है, जो जिस जवानी में हो गया, जवान क्या होंगे? जवान। ठीक है, वो फिर बूढ़े रोने लगे थे ना, याद नहीं है? पर मैं जन्नत में जवान जाएंगे तो बूढ़े रोने लग गए। जनाब सलमान कहते हैं, तुमने समझा नहीं, जन्नत में जो भी बूढ़ा जाएगा जवान हो जाएगा। ओए ओए ओए, कई बूढ़े रोने लग गए थे यार। अच्छा जनाब, ये हुआ कि गिलमानुन विल्दानुम मुखल्लदून। मुखल्लद माने खालिदीन से, खालिदीन फीहा, हमेशा वो रहेंगे। मालूम होता है हमारी ड्यूटी के लिए वो हमेशा मौजूद। वही, हम भी तो हमेशा रहेंगे ना, कुछ दिनों के लिए नहीं, फिर निकाल देंगे, चलो जी वापस नहीं होंगे। खालिदीन फीहा अबदा। बस एक जुमला शाजी का खुश हो जाएं, ये हमेशा रहना ही विलायत अली इब्न अबी तालिब का नतीजा। शुक्र है इनकी मोहब्बत में वहाँ क्या रहेंगे? हमेशा खालिदीन फीहा
अच्छा अब जब विल्दान मुखल्लदून, ये हमेशा हमेशा ये लेके तुम्हारे तवाफ़ करेंगे, अलैहिम जन्नतियों के लिए तवाफ़ करते फिर आते रहेंगे। किसी को किसी वक्त ज़रूरत है, खबर प्यास किस वक्त लगे, ख्वाहिश किस वक्त हो, अच्छी शाय हो तो हर वक्त जी चाहता है, वहाँ बौलो बराज तो बनेगा नहीं। वही कहीं उधर जाना होगा वो तो है नहीं, शादी वहाँ नहीं होगी, बौल नहीं बनेगा, पेशाब नहीं होगा, बराज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर तो खाएंगे पिएंगे ना, क्यों कम कम क्यों फरमाया, जरा सारे बजारा खाएंगे खुश होना चाहिए। विल्दानो मुखल्लदून, हमेशा ये रहेंगे। इज़ रायतहुम, ओए होए होए, इज़ के माने कई मानों में आता है। इस याद दहानी के लिए भी आता है, इस तंबी के लिए भी आता है, इस ताज्जुब के लिए भी आता है, इस समझने के लिए भी आता है, इस कई मानों के लिए सयूती ने लिखा है कई मानों के लिए। इज़ रायतहुम, जब तुम उन विल्दान को, उन गिलमान को, उन रिजवान को जो कासे लेके खड़े होंगे, रायतहुम, जब तुम उसे देखो, हसिबतहुम, बस तुम्हारा दरमियान में वाव नहीं है, देखते ही ताज्जुब बढ़ जाएगा। इज़ रायतहुम हसिबतहुम, वाव नहीं है शादी, वाव गरीयत पैदा करता है। जो ही नजर पड़ेगी ना, वो जब कासा देने के लिए सामने आएगा ना, जो ही नजर पड़ेगी, फरमाया अल्लाह कह रहा है हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, ऐसे लगेंगे जैसे बिखरे हुए मोती होते। हाय 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 हाय, गौर नहीं फरमा रहे, जिनको पानी पिलाने वाले इसमें यार के हूं तो फिर मोमिन क्या हो जाएंगे। मोमिनीन के लिए बिस्मिल्लाह। ये कौन, कान्नहुम हसिबतहुम लुलुअन, लोलो किसको कहते हैं, सब्ज मोती को। लोलो कौन है, जनाबे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को लोलो कहा गया। और मरजान कौन है, इमाम हुसैन। मरजान सुर्ख रंग का होता है और लोलो सफ़ेद रंग, सब्ज रंग का होता है। ऐसे जैसे ऐसे लगेगा जब खड़े होंगे ना कतारों में, हर एक को देने के लिए खड़े होंगे ना, एक तो नहीं होगा ना, जब देने के लिए खड़े होंगे ना, यहाँ टोली है तो खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं। अल्लाह जाने जन्नत कितनी बड़ी जगह, अभी बयान करते हैं आपको, मैं बताता हूँ थोड़ा सा, अभी बताते हैं। तो ये हुआ कि ऐसे तुम्हें लगेंगे जैसे बिखरे हुए सब्ज मोती होते। ओए हो, जहाँ अल्लाह मिसाल दे तो कितने हसीन होंगे, जहाँ खड़े हुए हसीन होंगे तो वह खड़े होने वाली जगह कितनी अच्छी होगी, कैसा मंजर होगा। अल्लाह हमें देखें क्या बता रहा है, ताकि यहीं से मुश्ताक हो जाओ वहाँ जाने के लिए। गौर नहीं फरमा रहे। अगर मैं दूसरी बात जनाब अली अलैहिस्सलाम की बात देखूं तो जनाब अली फरमाते हैं, अल्लाह मैं जन्नत की वजह से तेरी इबादत नहीं करता, ये तो ताजराना इबादत है। हैदरी यहाँ दो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये ताजराना इबादत है। और मैं जहन्नम के खौफ से, गुनाहों से नहीं रुकता, ये गुलामाना इबादत है। मैं तेरी इबादत ही इसलिए करता हूँ, वजद तो अहलन लिल इबादत, मैंने तुझे पाया ही इबादत के लायक है। जो पाया गया हुआ यार, पाए पे मैंने कई मरतबा बयान किया। बस तो क्या होंगे, मैं पता नहीं क्या कह रहा था जी। हाँ, लो लो अम मंसूरा, है ऐसे लगेंगे जैसे बिखरे हुए मोती होते हैं। ओए होए 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 होए, बिखरे हुए मोती। और वो लो कौन है, इमाम हसन मुश्तबा को लो कहा गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मरजान कहा गया। सुभान अल्लाह, ठीक है ना जनाब। तो बिखरे हुए मोतियों की तरह वो आप तुम्हें नजर आएंगे। इजार रायता, फिर का कमाल है। इजार जरा सलवात पढ़ दे, मैं आयत पढ़ूँ जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले
हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, उनको ऐसे गुमान तू करेगा देख के कि ये बिखरे हुए मोती हैं। इज़ा रायता, फिर आ गया है सम्मा रायता, सुम्मा नहीं है सम्मा, से ज़बर है, ख्याल कराए, अक्सर सुम्मा जल्दी पढ़ देती है, सुम्मा नहीं है, सुम्मा अत्फ के लिए आता है, सम्मा ज़र्फ के लिए, ये सम्मा है, सम्मा से के ऊपर ज़बर है, ये ज़र्फ़ मकान के लिए आती है, सुम्मा फिर अत्फ के माने में आता है, अत्फ के लिए, यहाँ ये सम्मा है। इज़ा रायता, अब फिर कहा जब तू इनको देखेगा, इज़ा रायता, जब ऐ रसूल जहाँ ये खड़े हुए होंगे इनको देखेगा, सम्मा रायता, जब खड़ी हुई जगह को देखेगा, वो जगह क्या है? जन्नत। वो क्या है? जगह क्या है? जन्नत। इज़ा रायता, जब तू देखे, क्या तू देखेगा? सम्मा, सम्मा माने वहां, ये ज़र्फ़े मकान के लिए, सम्मा जहां वो खड़े हैं सारे, जहां बैठे हुए हैं ये सारे क्या होंगे? सम्मा, सम्मा वहां, जब वहां देखेगा क्या होगा? नईमन मुल्कन कबीरा, ओहो हो, ये वुसअत जन्नत की तरफ। अब जब तू देखेगा, जहां तुम बैठे होंगे या खड़े होंगे या वो लोले मंसूर फैले हुए होंगे सारे, इज़ा रायता सम्मा रायता, जब तू देखेगा और वहीं देखेगा, सम्मा माने उसी जगह जहां बैठ, वो जगह क्या होगी? जन्नत ही होगी ना, वहीं देखेगा, क्या होगा? नईमन मुल्कन कबीरा, नईम के माने नेमतें होंगी, हर शय तुम्हें मेरी नेमत नजर आएगी। गौर नहीं फरमा रहे, शुक्रिया नेमत पे होता है। अल्लाह अकबर, नईमन, अल्लाह क्या कह रहा है? वहां हर शय तुम्हें जो भी होगा, उसका महल है तो नेमत है, दरख्त है तो नेमत है, पानी है तो नेमत है, हवा है तो नेमत है, फजा है तो नेमत है, रोशनी है तो नेमत है। एक दूसरे को देखेंगे, हर आदमी एक दूसरे के लिए नेमत है। सबसे बड़ी नेमत ही इमाम होता है, ये हमारी नेमत उज़्मा है। अल्लाह अकबर। तो अब चाहेंगे ज़ियारत इमाम, 1 मिनट में चाहेंगे इमाम के सामने खड़े होंगे, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, इरादा वहीं पहुँच गए। खुदा जाने दिन में कितनी मर्तबा ज़ियारत होगी। हाय 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 हाय, चाहेंगे ना ज़ियारत, और जो और ज़्यादा करीब होंगे वो बैठेंगे ही मौला के बाहर वक्त। 40 अब्दाल एक वक्त मौला के साथ हैं या नहीं? हर वक्त साथ। इसलिए शाम को गाली ना दिया करो, मेरे इमाम फरमाता है शाम के शहर को गाली ना दिया करो, वहाँ मेरे अब्दाल का सेक्रेटेरिएट है। अच्छा, देर से समझ आती है, हाय हाय, अब्दाल कहाँ है? शाम है या नहीं है? यार ज़ियारत क्या करते हैं आप लोग? क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल ही भूल गए। ज़ियारत क्या हुई फिर? ज़ियारत तो ऐसे है कि सो भी रहे तो बिल्कुल बातें कर रहे हो, ये ज़ियारत होती है। ज़ियारत करें जिसे ज़ियारत कहते हैं, देखना ज़ियारत नहीं है। रसूल को देखा तो हर एक ने है, ज़ियारत वैसे करनी ने की है। गौरी फरमा रहे यार, नाराज तो नहीं हो गए? ना ना नाराज ना, रूहानियत में आगे आए ना, पता लगे ना फिर। अच्छा जनाब, इज़ा रायता सम्मा रायता, फिर सम्मा आया, वहां जो देखेगा। मालूम होता है पहला देखना और है, पहला देखना क्या है? इज़ा रायता, जैसे आम नॉर्मली देखा जाता है, अल्लाह जाने वहाँ देखना क्या होगा। यार इस पर भी अजीब एक तस्वुर है कि जन्नत में देखना कैसा होगा, जहाँ ख्याल भी पाक हो, फ़िक्र भी पाक हो, खून भी पाक हो, मिजाज भी पाक हो। वहाँ देखना क्या होगा? यार ये होगा जो अब हम देखते हैं। अब इस पर हम किसी को हसद की नज़र से देखते हैं, किसी को कीने की नज़र से देखते हैं, किसी को दुश्मनी की नज़र से देखते हैं, किसी को बखालत की नज़र से देखते हैं। वहाँ कोई शायद दुनिया की होगी ही नहीं, अली अली होगा। हैदरी या
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं जरा चाह रहा हूँ आपका माहौल थोड़ा सा बन जाए। इज़ार रायता सम्मा रायता, सुम्मा नहीं, उधर वहाँ मैं गया तो वहाँ भी सुम्मा लिखा हुआ है, इतनी मोटी उससे। हाँ वो लाहौर में मस्जिद में, उन्हें मैंने टोका हुआ यार सम्मा है सुम्मा क्यों लिखा हुआ है। इज़ार रायता सम्मा से के ऊपर जबर है, सम्मा रायता मेरा भी। जब तू देखेगा, यानी मोमिन की तरफ इशारा है, जब तू देखेगा, जन्नती की तरफ भी हो सकता है, जब तू देखेगा क्या होगा, सम्मा रायता, वहां देखेगा नई मऊ व मुल्कन कबीरा, वहां हर तरफ मेरी नेमतें होंगी और जो मैंने उस मोमिन को दिया है क्या होगा, मुल्कन कबीरा। ओए होए होए, जब इनके लिए मुल्क आया है तो अमीरुल मोमिनीन क्या होगा। वहां मरलू में जगह नहीं मिलेगी गजू में नहीं होगी। जन्नत में कितना मकान मिलेगा। सरकार फरमाते हैं कम से कम, इसी आयत मजीदा के जेल में लिखा, कम से कम दर्जे का जो मोमिन होगा जन्नत में उसको इतना बड़ा मकान मिलेगा कि कुल जन्नती उसके सहन में बैठकर आसानी से खाना खा सकेंगे। अच्छा अच्छा, अब तो मरलू से जान छूटी ही नहीं बहुत बड़ी जन्नत होगी, बहुत बड़ी। सरकार फरमाते हैं उस वक्त जब इंसान अपनी जागीर पे, अपने मुल्क पे नजर करेगा। अभी बिल्कुल मैं देख के आया, लिखा हुआ है जनाब तफसीरों में, आपको तफसीर नमूना में भी लिखा हुआ, अगर आप देखना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि उस वक्त उसकी नजर 1000 मील की मसाफत तक जाएगी जो उसकी अपनी जाती जागीर होगी। फिर तो अमीर हो गए ना कितने बड़े आदमी हो गए। ये क्या होगा, नई मऊ व मुल्कन कबीरा। हाय हाय हाय, इतना बड़ा। अच्छा जरा खुश हो गए, मैं जरा थोड़ी सी बात सुना के। अब्दुल्ला इब्न सनान एक शख्स है, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलात वस्सलाम का, सुन ले आके ये इमाम की खिदमत में आता है, कहता है मौला आपने जो फरमाया कि हम दोनों इतरत और कुरान एक जगह जमा होंगे, कभी भी हम जुदा नहीं होंगे, हत्ता यारदा अलई अल हौज, हम हौज़ कौसर पर जाके इकट्ठे हो जाए। मौला वो हौज़ कौसर कितना बड़ा है। ठीक है, हौज़ कौसर कितना बड़ा है। मेरे इमाम ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न सनान सुनो, ओए ओए खुदा गवाह जब इमाम नाम लेके फरमाते हैं ना, एक अजीब कैफियत होती है, कुछ कहना चाहते हैं मेरा मां। फरमाया सुनो, उस तूल हौज़े कौसर का तूल लंबाई बसरा से लेकर यमन के सुन्ना शहर तक की मसाफत का हौज होगा। नजर होती है, हूरों का झूले झूलने से क्या ताल्लुक है। ना ना आप देखें ना सही, तो मालूम होता है ये भी हूरों के लिए आराइश का एक जरिया है। मैं समझ रही है मेरी बात यार, समझे शाहजी थोड़ी सी मेरी मदद करे, कुछ ऐसी बातें होती बात ठीक जाता हूँ वहां जाके। इसके बाद फरमाया कि उनके गैसू बाल इतने लंबे हैं, बस जितने लंबे काम कह सकते हैं, और इतनी वो हसीन हैं। अब्दुल्ला इब्न सलाम कहता है, मालूम होता है ये हसीन इमाम इनको दिखाना चाहता है। इतनी हसीन मस्तूरात मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। इमाम ने एक हूर से कहा पानी पिलाओ, हाय हाय हाय, समझ नहीं रहे, हाय हाय हाय। शाहजी अब अजीब कैफियत है। अब जब इमाम ने कहा तो अब अब्दुल्ला इब्न सनान कहता है कि वो एक जाम नहीं लाई, 2 जाम लाई है। जब वो भरने के लिए झुकी ना उसी नहर पे, दरख्त भी खुद ब खुद झुक गया। अब वो जाम लेके आई, उसने एक इमाम को पेश किया, एक मुझे दिया। अब्दुल्ला इब्न सलाम कहता है कि उसके अंदर 3 तरह की कस्तूरी की आमेजिश थी। ऐसा मैंने शीरीन
ये ऐसा गिलास या ऐसी शरबत या ऐसा मशरूब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पिया। मैंने हैरान हो के कहा मौला ये तो तवक्को के खिलाफ है जो कुछ यहाँ मैं देख रहा हूँ। सुनेंगे जनाब, मैं जुमला कहूँगा, मौला ये तो तवक्को के खिलाफ है, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये होगा। सरकार ने मुस्करा के फरमाया ये जो कुछ तू देख रहा है ये हमारा जो कम मोमिन कम दर्जे का है ये उसका है। गौर नहीं फरमा रहे। है खुश होना चाहिए। हैदरी जो हमारे कम दर्जे का मोमिन है ये जगह उसके लिए है। फरमाया जो भी मोमिन उस दुनिया में मरता है वो उसकी रूह इसी नहर के किनारे रहती है, खुश रहती है, हर शय उसे मिल जाती है, यही उनका क़याम होता है। फरमाया जो हमारे मुहिब और शिया और मोमिन मरते हैं यहीं आते हैं। ये कह के फरमाया अब्दुल्लाह इब्न सलाम, इमाम ने थोड़ी सी अपनी आवाज़ में बदल के जब कही तो कांपने लगा। खुदा की कसम अल्लाह, इमाम को देख नहीं सकते यार, इमाम को देखना कोई आसान है, नजर मिला नहीं सकते, वही तो इमाम होता है। जब इमाम ने थोड़ी सी आवाज के साथ कहा हाँ मौला, फरमाया मुहिब बनो, हमारे मुहिब बनो। ये कह के फरमाया जो हमारा दुश्मन है वो यमन में वादी बरहूत में होता है, जहाँ उसे जकूम खिलाया जाता है। जकूम समझ गए, कड़वी बूटी होती है, गर्म पानी दिया जाएगा और वहाँ तकलीफें होंगी वहीं। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न सलाम हमारी मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना। जिंदगी में मौका ना मिले, मरने से पहले दामन पकड़ लेना, इसी जगह हम पहुंचा देंगे। अब हमें पता लगा कि होर कैसे बना। खुश होना चाहिए, खुश हो। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जन्नत इनके लिए आसान है बाबा, जन्नत आसान, चाजी आसान आसान। खुदा की कसम मैं मिंबर पे बैठा हूँ, आसान की लफ्ज भी कम है, इतना आसान। यार आप कहाँ बैठे? अच्छा जनाब, इधर रहे तम हसिब तहम लो अम मंसूरा, इज़ा रायता सम्मा रायता नईमौ व मुल्कन कबीरा। ठीक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे, आलेहुम सियाबो सुंदुसिन खुज़रून व इस्तबरकून। क्या होगा उनके लिए? अलैहा, उनके ऊपर, किन के ऊपर? आलेहुम, वो जो गिलमान खड़े होंगे ना, वो जो आपको पानी पिलाएंगे। आलेहुम सियाबो सुंदुसिन, उनका जो लिबास होगा वो सुंदुस का होगा। ये यहाँ की फैसलाबाद की मिल नहीं होगी। ये शेख साहबान की मिलें नहीं होंगी जो सऊदिया में, मुहर सऊदिया की लगती है, बनती है फैसलाबाद में। ऐसा है ना शादी। तो ए सियाबो सुंदुसिन, सियाब होंगे, सियाब माने कपड़े। सुंदुसिन, एक सुंदुस कपड़ा है जो जन्नत में वो पहले हुए होंगे, सुंदुस। और ये उनके लिए मोमिन, जो मोमिन उनके लिए भी है लेकिन इनके लिए खास है। सुंदुसिन खुज़रून, खुज़र माने सब्ज। वो सुंदुस क्या रंग होगा उसका? सब्ज। है वो रेशमी हो। सुंदुस एक रेशमी कपड़ा होता है सुंदुस, लेकिन वो रेशम के कीड़े से नहीं बना होगा, वहाँ वो जन्नत का सुंदुस होगा। सियाब सुंदुस। क्यों घबरा तो नहीं रहे? मैं बार बार दोहरा रहा हूँ।
घबराए नहीं, वो मेरे जहन में कुछ ऐसी बात आती है वो टिक जाती है, फिर मुझे ज़रा जल्दी निकलने में देर होती है। तो स्याबो सुंदोसिन, सुंदस के कपड़े होंगे, खुजरुन जिनका रंग सब्ज होगा। ओए होए, मालूम होता है अल्लाह ताला को सब्ज रंगी, क्योंकि ये निशात आवर होता है। दरख्त को देखकर खुशी क्यों होती है? उसकी सब्जी देखकर खुशी क्यों होती है? इसलिए सब्ज रंग हमेशा निशान आवर होता है, इसलिए आले मोहम्मद का रंग ही सब्ज है। तो खुजरुन व इस्तबरकुन, इस्तबरक के माने ये भी रेशमी रंग होता है, लेकिन ये बर्क से इसको फारसी से भी कई मुश्तक किए गए लफ्ज़ हैं, इस्तबर से भी, तबर से भी, बर्क से भी। इस्तबरक अलिफ सीन ते बे रे काफ दो नुकत, इस्तबरक, ठीक है ना। ये बर्क से है, बर्क माने बिजली। आज मैं नहीं लिखा बर्क जो बुर्राक होता है, जो रसूल जिस पे मिराज पे गए थे, मैंने उसके अंडरलाइन किया ऊपर, मैं गलत लिखा, जिसका सर जो है खच्चर जैसा और पीछा जो है वो घोड़े जैसी या घोड़ी जैसा, ये लिखा हुआ था मुंजद में, जरा अभी मेरे पास, हमारे ऊपर कांटा दे दिया। मैंने कहा मेरे बेटे जो पढ़ेंगे कम से कम ये तो कहेंगे अब्बा लिख के गया है। वो मैंने अंडरलाइन किया, गलत लिखा है इन्होंने। हाँ हाँ गलत सही, या तो उसका पीछे तो घोड़े का बनाया और आगे औरत का मुंह बना दिया। लाहौर में ये बनाते हैं बुर्राक ऐसे। ओए होए होए होए। अब जनाब ये हुआ, ये इस्तबरक बर्क से, बर्क के माने चमकीला रेशम, चमकीला होगा वो रेशम, क्या होगा उसमें चमक पैदा होगी, चमकीला होगा। इस्तबरकु वाहुल्लू असावेरा मिन फिज़्ज़तिन, वो लड़के जो गिलमान खड़े होंगे ना कासे लेके, हुल्लू पहने हुए होंगे, असावेरा मिन फिज़्ज़तिन, कंगन पहने हुए होंगे चांदी के। ओए होए, मैं क्या कह, असावेरा ये सुवार से भी है, असवेरा की जमा, अलिफ सीन वार रे, असवेरा, असवेरा कहते हैं कंगन को। ये जो कंगन होते हैं ना, आप भी पहन, हर आदमी पहनता है यार, क्यों पहने हुए होते हैं। देखें अब हाथ करें, कितनों को मैंने देखा है पहने हुए, किसी की याद में पहने होते हैं ना यार। ये अब हर बात मैं समझाऊं आपको, इतनी समझ आ जानी चाहिए। कंगन पहने हुए इसके चांदी के, अभी कंगन के फिर बहस करते, अभी पलट के बाद आगे क्या है, वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अय अल्लाह पिलाएंगे, ये तू कह रहा है रब पिलाएगा। कौन पिलाएगा? सकाहुम रब्बुहुम, उनका रब उनको पिलाएगा। शराबन तहूरा, ये शराब तहूरा जो शराब है तहूरा, कौन पिलाएगा? शादी कौन पिलाएंगे? कहाँ से लेकर वो जो विल्दान मुखल्लदून है वो पिलाएंगे। अमल ये कर रहे हैं, किधर जा रहा है? मालूम होता है जो नुमाइंदा अमल करता है वही मालिक का अमल होता है। ठीक है, सकाहुम रब्बुहुम। अच्छा जरा बस यही से बात को थोड़ा सा जरा समझाना है मुझे, जिसके लिए मैंने अब यहाँ आया है अस्वेरतम मिन फिज़्ज़तिन, फिज़्ज़ा यानी चांदी के। उन्होंने क्या पहने होंगे? कंगन। जी कंगन, हाँ हाँ कंगन, कंगन कहते हैं ना जरा। तो ये हुआ कि कंगन पहने होंगे, चूंकि ये जन्नत में इंतहाई खुशनुमाई का तस्वर होगा। ये उनके लिए जो ये कंगन पहने, हालांकि ये चूड़ियों में नहीं आता, ख्याल कराएं। ये अगर आप तस्वर चूड़ियों का करें, चूड़ियाँ और होती हैं, वो हर शय की बन सकती हैं, कंगन फ़कत चांदी का होता है। कोई ये तस्वर ना, फिर बाद में मुझे जैसे आज भी सवाल आते हैं, ज़रा समझ लिया करें खुदा वास्ते। तो वो पहने हुए होंगे, यही वो कंगनों का तस्वुर है। जब जनाब मूसा को अल्लाह ने कहा कि फिरौन की तरफ जाओ, जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, सूरह ज़ुख़रुफ़ 25वां पारा, सूरह ज़ुख़रुफ़
शूरा के साथ आती है सूरह ज़ुखरुफ। सूरह शूरा की कौन से पारे में? 25 में। मैं यार इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा किस में है? शूरा में ना, 25वें पारे में। इससे आगे का वाली सूरत क्या है? ज़ुखरुफ। इस सूरह ज़ुखरुफ में हुक्म के मूसा अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाए। जुमला शाजी कहना जो मुफस्सरीन ने लिखा है, मुझे बहुत खुशी हुई इस जुमले पर जो उन्होंने लिखा है, वही आपको सुनाना मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे रूहानी खुशी हुई बड़ी मुद्दत के बाद। खुदा की कसम रूहानी खुशी हुई। वो कहते हैं कि जनाब मूसा, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा कि जाके उन्हें तबलीग करो। जनाब ने जब जाके कहा तो इसने सरकार की बारगाह में कुछ अजीब लफ्ज़ें कही। उसकी बारगाह ने चाहा कि मैं इन पे अजाब नाजिल करूं, लेकिन जनाब मूसा ने कहा नहीं, परवरदिगार अजाब टाल दे, मैं चाह रहा। मालूम होता अगर कोई उलेल अम्र चाह ले तो अजाब टल सकता है। वही हो, इन्हें मोहलत दे दो, अजाब इन्हें नाजिल नहीं करना। ठीक हो गया, अजाब से बच गए। अब जब अजाब से बच गए तो उसके जो हवारी थे ना फ़िरौन के, उन्होंने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं माना तुमने? अब वो एक लफ्ज़ कहता है जो कुरान में महफूज है, वही मैं सुनाने लगा हूँ। फलौला उल्के या अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हाबिन। जनाब मूसा को मैं, अब तवज्जो है ना मेरी तरफ आपकी, तवज्जो फरमाए ना, चूँकि दरस मरबूत बातें भी तो करें ना, इसलिए फलौला उल्के या अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हाबिन। हाँ, जनाब मूसा को मैं नबी तब मान लेता, नुमाइंदा खुदा तब मानता, क्यों ना जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने अस्विरतम मिन ज़हाबिन, उन्हें सोने के कंगर क्यों नहीं पहनाए? ज़हाब माने सोना। मालूम होता है उस वक्त ये दुनिया के बादशाहों के नजदीक चांदी तो आम थी, जो सोने के कंगन पहने वो नबी होता है। फलाउलाउल के आले है अस्विरतुम मिन ज़हाबिन, सोने का कंगन अल्लाह ने क्यों नहीं पहनाया जनाब मूसा को? अगर ये होते नबी तो कंगन सोने के पहने होते। ये दुनियादारी की तरफ कितना बड़ा इशारा है। मालूम होता है वो नबी को अपनी तरह का एक इंसान समझ रहे हैं, क्या उनके लिए क्या होगा कि सोने के कंगन वो पहने हुए हूं, अगरचे के सोना मर्दों के लिए हराम है। ये क्या कहा जा रहा है? अच्छा वहां भी होंगे, लेकिन फिर भी आपके अब जब ये कह के दूसरी बात की, और जा माहुल मलाइकतो मुक्तरनीन, जनाब मूसा को हम नबी तब मान लेते कि ऊपर से कोई फरिश्ते आते, वो पर बना के, परा जैसे होती है ना, साथ मिल के वो जनाब मूसा के साथ चलते। हम मानते हैं ये नबी होता है जिसके साथ फरिश्ते उसकी मुशायत में चल रहे हैं। ना तो इनके पास कंगन है सोने के, ना तो जाहिरी तौर पे कोई फरिश्ते हैं जो इनके साथ परा बांध के इनके साथ चलते, शादी चलते हैं। ठीक है ना? जब ये कहा तो कहा इसलिए मैंने इनको नहीं ना माना नबी। कौन से कहा? अब क्या कहा? अब कुरान क्या कहता है? फस्तखफ़ा कौमहू, फस्तखफ़ा कौमहू, फिरौन ने ये कह के अपनी कौम को धोखा दिया। शादी तवज्जो फरमाए। फस्तखफ़ा कौमहू, कौम हु की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? फिरौन की तरफ। फिरौन ने ये बात कह के अपनी कौम को क्या दिया? धोखा दिया। फ़अताऊ हो, वो भी धोखे में आ गए। फ़अताऊ हो, उन्होंने इताअत कर ली फिरौन की। मालूम होता है जैसे उसने कहा नबी नहीं है, उसने भी नहीं माना, पूरी कौम ने भी नहीं माना, पूरी कौम भी उसके धोखे में आ गई। गौर नहीं फरमा रहे? कौम भी उसके कहने पे आई ना। फस्तखफ़ा कौम, उसने कौम को धोखा दिया। फ़अताऊ, कौम भी मान गई, वो भी धोखे में आ गई। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, फिरौन की सारी कौम ही फासिक है।
गौर नहीं फरमा रहे। मालूम हुआ जो खलीफतुल्लाह को न माने वही फासिक है। हाय हाय हाय, कौन हो गया? इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन। ये सारी फिरौन की कौम क्या है? हाय फासिक। ठीक है, फासिक होने के बाद अब जनाब ये जो जुमला मुझे कहना है, मुझे आप तक पहुंचाना है, इसी जुमले पे सारी बहस है। फलम्मा आसाफूना, अलिफ सीन वाफ अलिफ नून अलिफना, फलम्मा आसाफूना। तवज्जो फरमाए मेरे भाइयों, अब अल्लाह कह रहा है जब फिरौन और उसकी कौम की इस बात ने, अल्लाह कह रहा है इस बात ने हमें गुस्सा दिलाया। गौर नहीं फरमा रहे, अब बहस है। शाह जी मेरी सारी मेहनत है 6-8 साल की यहाँ, यही मैं बयान करना। आज मैंने पहली मर्तबा तफसीर में देखा, मैं बहुत खुश हुआ कि इन्होंने भी लिखा है जो मैं रोज पढ़ता हूँ। फलम्मा आसफूना, आसफू ऐसफ से, अलिफ ये सीन पे ऐसफ कहते हैं गुस्से को। जब कौम ने हमें गुस्सा दिलाया, क्या हुआ? अच्छा पहले आयत में पढ़ दूं पूरी तरह। इंतकमना मिन्हुम, हमने उस गुस्से में इनसे इंतकाम लिया। इंतकाम क्या लिया? फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, हमने तमाम को गर्क कर दिया। मालूम होता है उलेल अम्र के गुस्से में गर्क होना होता है। हाय 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 हाय। जो भी सवार हुआ वो नजात पा गया, जो रह गया वही गर्क हो गया। फलम्मा, अच्छा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब आप मेरे साथ हो जाए, खुदा के वास्ते साथ हो जाए मेरे भाइयों। फलम्मा आसफूना, ये बात हो रही है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की, ठीक है? उस वक्त हो रही है ना। क्या कह रहा है? फलम्मा, फलम्मा जब, ये तो उस वक्त की बात है, फिर उस वक्त की बात है। फलम्मा आसफूना, बस उसने, उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया। आय अल्लाह, गुस्सा तो नफ्स की कैफियत का नाम है। गौर नहीं फरमा रहे, यही लिखा है। हाय हाय हाय, आय अल्लाह तुझे तो गुस्सा आता नहीं। कौन है जिसने गुस्सा किया? तूने कुरान बनाया। समझ आ रही है या नहीं आ रही? अब फायदा हो गया ना हमारा। मालूम हुआ जो अल्लाह गुस्से में आ रहा है कोई है उस वक्त, चूंकि गुस्सा नफ्स की कैफियत का नाम है, इसलिए नफ्सुल्लाह का होना, उस वक्त मौजूद होना। अली तू ही नफ्सुल्लाह है। इसलिए अली क्या फरमाता है? नसरतुल अंबिया सिर्रन व मुहम्मदन जहरा, अंबिया की मदद मैंने छुप के की है। यही उन्होंने, अब उलमा ने लिखा है, ये लिखा है सूरह ज़ुखरुफ के 25वें पारे में ये लिखा है। अल्लाह को तो गुस्सा आता नहीं, वह बहुत खुश हुआ। मैंने कहा अच्छी बात है, रोज मैं पढ़ पढ़ के बोला हुआ, अब इन्होंने भी लिख दिया है। अल्लाह को तो गुस्सा आता नहीं, गुस्सा आए अल्लाह नहीं रहता। मालूम होता है अल्लाह को अल्लाह रखने के लिए अली हर वक्त साथ है। ओए होए होए होए, यार शादी खुश होना चाहिए। अच्छा चलो,
सही लाहौर में मुझे कहा गया नाद अली पे पढ़ने के लिए, अभी इंशाल्लाह फिर सुनाएंगे आपको नाद अली कैसे हुए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब अभी मौजूद अब हुआ ये कि फलम्मा आसफूना, जब मैं गुस्से में नहीं आया, हम आए, हमें गुस्सा दिलाया। ओहो हो, आसफू जमा है, उन्होंने, किन को गुस्सा, मफूल कौन है, फाइल कौन है, वो लोग कौन, लोग कौन है, कौम है फिरौन, और फिरौन इन्होंने तो गुस्सा दिलाया। ना माने हमें, मालूम होता है ना कोई जमात है, मुतकल्लिम माल गैर है ना कोई है, ना हमें गुस्सा दिलाया, मुझे नहीं। वो कौन है जिसे गुस्सा आता है, अल्लाह को तो गुस्सा आता नहीं। अब मालूम होता है वो साथ साथ है वाकई के। अब जो भी कुरान बनेगा अली का साथ होना जरूरी है। कहाँ बैठे, हाय 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 हाय। फिर हमने इंतकाम लिया, उनको इंतकाम में क्या किया, फअगरकना, हमने गर्क किया। अब अली कहता है फिरौन और उसके लश्कर को मैं गर्क करने वाला हूं। लोग कहते हैं हैदरी, शाहजी काबू हो जाए, बिल्कुल, जो मेरे ऊपर छोड़ दे। आप जनाब मूसा को नजात मैं दिलाने वाला, फिरौन और उसके लश्कर को मैं गर्क करने वाला। अगरकना, हमने गर्क किया, इंतकाम में गर्क किया, क्योंकि इन्होंने हमारे उलेल अम्र को नहीं माना। हमने इंतकाम में क्या किया, गर्क किया। अच्छा बात को आगे थोड़ा सा है भाई वक्त, यही बात सुनने। मुफज्जल इब्ने अम्र इब्ने यजीद अल जोफी, मुफज्जल, हदीस मुफज्जल नाम सुनी होगी आपने। ये छठे इमाम के साथ जब इमाम कूफे आए, तशरीफ ले आए थे, अल्लाहुम्मा अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मंसूर दुआनकी के ज़माने में जब उन्होंने इमाम को नज़रबंद करने के लिए बुलाया था यहाँ बगदाद में मदीने से, तो ये साथ है, ये भी कूफे का। कहते हैं कि इमाम ने मुझे फरमाया मुफज्जल मेरे साथ बाहर चलो, चलो कूफे के बाहर चले। आए हाय हाय, यार कैसा आदमी होगा। मैंने बहुत गौर किया इसको आंखें बंद करके, मगर मुझे तसव्वुर नहीं आया कैसा होगा मुफज्जल, जैसे इमाम कहता है मेरे साथ चलो। यार ये जुमला है, ये नहीं कहा कि मौला आप मेरे साथ चले, नहीं, इमाम ने फरमाया मुफज्जल मेरे साथ चलो। कैसे लोग, शाहजी चल के बाहर जब गए तो होके वापस आए। जो ही कूफा के अभी बाहर थे, देखा एक सड़क के ऊपर एक आदमी खड़ा है, उसका गधा मर गया। गधा, गधा ही कहते हैं ना, ये जानवर जो होता है जिसमें सामान था, वो सामान भी बिखरा पड़ा है, और सड़क के ऊपर गधा मरा हुआ है, और वो रो रहा है, वो बाबा मैं मर गया, कौन सामान मेरा कूफे पहुंचाएगा, यही थी मेरी सारी पूंजी ख़त्म हो गई। मुफज्जल कहता है जब मैंने उसकी आहो वैला सुना, मैंने कहा मौला गधा जिंदा कर देना इनका। मेरा ख्याल है इसीलिए साथ लिया है। गौर नहीं फरमा रहे, सही, इसका गंधा जिंदा करने हैं, दुआएं देगा, सामान लेके जाएगा। फरमाया मुफज्जल क्या कह रहे हो, हाय हाय हाय, मुफज्जल क्या कह रहे हो। सही, मैंने अपने हिसाब में कहा है दुआएं देगा, इसका गधा जिंदा हो जाएगा, है सामान रखेगा, घर पहुंच जाएगा। सरकार ने फरमाया नहीं, अगर हम इसके गधे को जिंदा कर दें, ये दरवाजे से कूफे के दाखिल होते ही कहेगा एक मदीने से जादूगर आया है, एक काहिन आया है। काहिन समझते हैं, राइब होते हैं इस तरह के, जादूगर हमें कह देगा, जो हमारे मोमिन होंगे वो तो खुश होंगे, जो दूसरे होंगे वो हमें जादूगर की लफ्ज़ सुन के वो हमारी मुखालफत में खुश होंगे। उसने कहा सही, मैं अभी इससे वादा ले लेता हूँ। ये नहीं देख रहे कि वादा कहाँ, इमाम का कौल कहाँ।
सरकार ले जेरे लब मुस्कुराने लगे। मालूम होता है बात मान लेते हैं, कितने अच्छे हैं। आय, आय, आय। जब होना भी नहीं है लेकिन मान लेते। अच्छा 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 मुफज्जल चलो कह दो उसको जाके, तो हम अपनी तरफ से एतमाद ले आओ। वहाँ गया, भाई क्या हुआ? नहीं मेरा गधा मर गया और सामान है। कहने लगा अगर हम जिंदा कर दें, मेरे आका सरदार मेरे साथ हैं, जिंदा कर दें। सरकार ने फरमाया ये बाद में हमारा तारुफ भी लेगा कि आप कौन है, फिर जाके वहाँ कहे जिंदा कर दें। उसने कहा सही मेहरबानी होगी, नवाजिश होगी, मैं उनका ममनून एहसान होगा और इतनी तारीफें करूंगा। फरमाया जादूगर तो नहीं कहेगा। ओए 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 ओए। कहता ऐसे मैं कहाँ कहूंगा जादूगर। ओए ओए ओए, जो कह के मुकर जाए वही मुनाफिक होता है। सही मैं कहाँ कहूंगा। वह उसने कहा यार एतमाद दे मुझे ताकि मैं तेरा ये गधा जिंदा करा दूं। नहीं नहीं सही मुतमईन हो जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ यार, मुझे अजीब लफ्ज़ें लगती हैं। उन लफ्ज़ों को मैं कई की मरतबा पढ़ता हूँ कि उनकी डायलॉग जो है वो मुफज्जल से क्या हुई, क्या कहा उसने, मुफज्जल ने क्या कहा, ये अंदर से बातें लेना होती है। हाँ नहीं नहीं ठीक हुआ है, वो इनको हम कहेंगे ही नहीं। जब 4 5 10 दफ़ा दोहराया, आया मौला एतमाद में कहता है। अच्छा मुफज्जल आपके कहने पे हम जिंदा करते हैं, उसके कहने पे नहीं। वही वही जिस पे मौला को एतमाद ना हो वही मुनाफिक होता है। सरकार जब कहे दुनिया देखे, खुदा वास्ते पढ़ा करे, मुताला करे दुनिया। इमाम ने जाके उसी से कहा उसी से कहा अपने गधे की रस्सी खींचो, इसी नाम अम्र इलाही है। शाजी लिखा हुआ रस्सी खींचो। यार मैं घुप जाता हूं इन लफ्जों में कि कैसे जिंदा हुआ। कुम शुम की लफ्ज नहीं है, कुम बेजना इल्ला की लफ्ज नहीं है। पकड़ के रस्सी खींचो, जो मुर्दे को रस्सी खिंचवा के जिंदा करे उसी को इमाम कहते। अल्लाह अकबर। वो कहता है मैंने, उसने जो रस्सी खींची उठ के खड़ा हो गया, वह खुश हो गया। वह सही मेहरबानी। आप कौन हैं? फरमाया मेरा नाम जाफर इब्न मोहम्मद, हम मदीने के रहने वाले। सरकार ने फरमाया हमारा तारुफ लेगा। सरकार चल पड़ी। उसने गधे के ऊपर सामान बांधा, उसे वक्त लगा होगा या सही पता नहीं कैसे कूफे पहुंचे। चूंकि ये जूं ही कूफे गधा लेके जूं ही कूफे के पहले गेट से गुजरा, ओ कूफे वालों। हाय 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 हाय, अल्लाह जाने इमाम किन दुनिया में रहते थे। ओए कूफे वालों, एक माज़अल्लाह एक जादूगर आया है अभी मदीने से। भाई तुझे कैसे पता? ये मेरा गधा मर गया था, इसे जिंदा किया है। कूफा कोई कराची थोड़ा था, इतना सा शहर था। सारे कूफे में बात फैल गई, 1 मिनट में फैल गई। और शाम का वक्त था, सुबह तक तो कूफे की औरतों तक को पता लग गया। जो मोमिन थे खुश हो रहे थे, दूसरे दूसरे दुश्मनी में खुश हो रहे थे। जो ही सुबह हुई ना, मेरे इमाम ने फरमाया मुफज्जल कल तुम्हारे कहने पे हमने उनके गधा को जिंदा कर दिया, लेकिन उसने वही किया जो हमने कहा था। अब जाके उसका हाशर देखो। हाय हाय हाय, उस आदमी का हाशर देखो। अब इमाम ने जब हुक्म दिया तो ये कहता मैं भागता हुआ वहां गया, उसके घर के दरवाजे पर गया तो क्या देखा, उसकी आंखों के ढेले बह चुके थे, पिघल गए थे। ये ढेले होते हैं ना, हाँ ढेले ढेले पिघल गए। कानों से बहरा हो गया था, जबान से गूंगा हो गया था, हथेलियां कट गई थी, टांगे कट गई थी, टांगे कट गई थी। और लोग उसे गधे पे बिठा के पूरे शहर का गश्त करा रहे थे कि इसने इमाम को जादूगर कहा है। जो इमाम को अकीदतन ऐसा माने, उसका हाशर यहाँ क्या हुआ?
उसके साथ सलूक क्या हुआ, कैसा अजाब। ये तो अजाब इस दुनिया का है, खुदा जाने कयामत का अजाब क्या होगा, वो कैसे होगा। परवरदिगार बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद मासूमीन अलैहिस्सलाम का इरफान अता फरमा, इनकी मारिफत व मोहब्बत व विलायत अता फरमा। जो जो हजरात बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला दिला फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएँ लेके हाजिर होते हैं उन्होंने फैज़ल मराम फरमा। जिन बच्चों के हमसर नहीं मिल रहे उन्हें हमसर अता फरमा, जिनकी औलाद नहीं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शोहदा व मुमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, कोयटा और लाहौर और यहाँ जो कराची में जो भी मैंने शोहदा की लफ्ज़ से नियत से मैं कहता हूँ, मैंने शोहदा की लफ्ज़ से इसलिए मैं कहता हूँ, नाम लेता हूँ उसमें सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बि ज़िदनी इल्मन व यक़ीना। मुतवज्जिह ज़ियारत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमत ज़हरा व सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका व अला जद व अबीक वअला ज़ुर्रियतिक मिन बनीक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या ग़रीबल ग़ुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनल ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीसश शिय्यति वज़्ज़ुआरि फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका शम्स शमूस व या वनीसन नुफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तानल अरब वल अजम या अबल हसन या अली इब्न मूसा अर्रज़ा अर्राज़ी बिलक़द्र वल-क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलमान अलमान मिन फितनिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या क़ामिल कुफ़्र वत-तुग़यान, अस्सलामु अलैका या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सअलल्लाहु तआला मख़रजक व जअलनल्लाहु मिन अंसारिक व अवानिक व रहमतुल्लाहि